हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा संज्ञा, हाँ, व्यक्तिवाचक। परमेश्वर ने एक नाम हमारे लिए, जैसे नाम दिया गया है क्रिस्टोफर और स्मृति, पाल सुंदर, विवेक और सुशील और क्रिस्टियाल, इस प्रकार कुमार, इस प्रकार जैसे नाम दिया गया है, उस प्रकार परमेश्वर ने अपना त्रिएकता को नाम के द्वारा प्रकट नहीं किया। उसकी बजाय परमेश्वर ने अपना त्रिएकता को रिलेशनशिप के द्वारा, एक रिश्ता का नाम के द्वारा, रिश्ता के शब्द के द्वारा प्रकट किया है। वो है पिता और पुत्र, पिता और पुत्र। परमेश्वर का अस्तित्व जो है, प्रॉपर नाम के पहले एक रिश्ता है करके हमें समझना है। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग दैट त्रिएकता, ट्रिनिटी इज लाइक ए फैमिली। पिता है, पिता के बाद पुत्र है और पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा क्या है? पिता और पुत्र, ये रिश्ता को ये सस्टेन करने वाला है। उन दोनों के बीच में ये एक गम, एक फेविकॉल जैसे ये गुणों के साथ जोड़ने वाला है ये पवित्र आत्मा। तो उसी प्रकार परमेश्वर हमारे साथ एक रिश्ता बना करके, पिता के रूप में परमेश्वर रहकर और हमें पुत्र और पुत्री के रूप में हमें बुलाकर, ठहराकर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जोड़ता है। एक रिश्ता में परमेश्वर हमें ले आता है। इस प्रकार की बात को हम अन्य किसी भी धर्म में हम नहीं देख सकते हैं। We cannot see this kind of relationship in any other religion. हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, या बौद्ध धर्म हो, या सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, किसी भी धर्म में परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने की बात जो है उसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में अल्लाह को पिता करके नहीं पुकार सकते। कुरान के अनुसार, कुरान के टीचिंग के मुताबिक, नोबडी कैन कॉल अल्लाह पिता, फादर, पिता, अब्बा करके अल्लाह को नहीं बुला सकते, बिकॉज देयर इज नो सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन इस्लाम। इस्लाम धर्म में उस प्रकार का एक रिश्ता की बातें नहीं पाई जाती हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार और ईसाई धर्म में, ईसाई धर्म करके नहीं बोलना है जरूर, ये हमारा जीवन जो है एक लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है। इसलिए कभी हमारा जीवन को, विश्वास जीवन को, आत्मिक जीवन को कभी मैं धर्म करके नहीं बोलता हूँ। सो इट इज नॉट रिलीजियन, इट इज स्पिरिचुअल लाइफ। इसलिए हम जिसको फॉलो करते हैं वो जो है धर्म नहीं है, ये जीवन शैली है। इट इज अ लाइफ स्टाइल। अन्य धर्म को हम लाइफ स्टाइल नहीं कह सकते, क्योंकि
धर्म में जो भी लोग करते हैं उसका अपना जीवन में लागू नहीं करते हैं, और अपना जीवन में जो भी लागू करते हैं और उसको धर्म में वे लोग नहीं ले जाते हैं। सो धर्म अलग है, जीवन शैली अलग होता है अन्य धर्म के लोगों के बीच में। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे नहीं है। इट इज नॉट लाइक इन अवर लाइफ। तो हमारा जीवन और हमारा धर्म दोनों एक ही है। सो हमारा लाइफ जो हम जो फॉलो करते हैं वो धर्म नहीं है, जीवन शैली है, और ये धार्मिकता का जीवन है। ये धर्म का जीवन नहीं है, धार्मिकता का जीवन। सो लाइफ ऑफ राइचियसनेस, ठीक है। और इसलिए इस्लाम धर्म में अल्लाह को पिता अब्बा करके नहीं पुकार सकते। वैसे ही हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता को अम्मा अब्बा करके नहीं बुला सकते। सो यू आर नॉट सपोज टू कॉल गॉड एज फादर। वैसे ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देखेंगे तो उसमें परमेश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं उसमें। ये दोनों धर्म नास्तिक धर्म कहा जाता है, क्योंकि वे लोग क्या बोलते हैं, हम इस दुनिया में किस प्रकार जी रहे हैं उसके अनुसार, हमारा कर्म के अनुसार हम जो है दूसरा लेवल में जाएंगे, दूसरा स्टेज में जाएंगे करके ये लोग बोलते हैं। हमारा आत्मा दूसरा लेवल में, दूसरा स्तर में हमारे क्रिया के मुताबिक या हमारा कर्म के मुताबिक वो ट्रांसफर हो जाता है। उसको बोलते हैं निर्वाणा स्टेज, या उसको बोलते हैं ये मोक्ष करके। तो तमिल में भी बीच बीच में मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ लोगों को समझ में आ जाए। மற்ற எந்த ஒரு மதத்திலேயும் அதில் இருக்கிற கடவுளை அப்பா பிதா அப்படின்னு அந்த உறவை வைத்து அழைக்கவே முடியாது. நீங்க முஸ்லீம்களை எடுத்துட்டீங்கன்னா, இஸ்லாம் மதத்தை எடுத்துட்டோம்னா அதுல வந்து அல்லாவை அப்பான்னு கூப்பிடவே முடியாது, அதுக்கு அங்க இடமே கிடையாது. அதே போல புத்த மதத்துல ஜைன மதத்துல எடுத்துட்டீங்கன்னா அங்க கடவுளே கிடையாது. அது ரெண்டும் நாஸ்திக மதம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுல கடவுள் அப்படின்ற கான்செப்டே கிடையாது. அப்படின்னா ஆத்மா என்ன பண்ணுது, ஒரு லெவல்ல இருந்து இன்னொரு லெவலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போறதை தான் அந்த மதங்கள் பேசுகிறது. ठीक है। सो लेकिन बाइबल के अनुसार जिसको हमारा जीवन की किताब या जीवन के निर्देशक पुस्तिका करके हम कहते हैं बाइबल को, उस बाइबल के अनुसार परमेश्वर को हम अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। और परमेश्वर भी हमें देख करके कहता है और पुकारता है, ये बेटा ये बेटी करके हमें भी पुकारता है। So this kind of relationship is very very important in Christianity. हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में ये बातें बहुत ही जरूरी है। यदि आप क्रिश्चियनिटी को अपना जीवन शैली या आत्मिक जीवन को एक ही शब्द में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? If you want to tell Christianity in one word या एक शब्द में
उसको डिफाइन करेंगे या परिभाषित करेंगे तो क्या शब्द आप ये प्रयोग कर सकते हैं? जरा सोच कर देखिएगा। कैन यू टेल लव? कैन यू टेल कम्युनिकेशन? प्रेम बोल सकते हैं क्या? या संचालन करके बोल सकते हैं क्या? या कुछ भी शब्द उसको सोचिएगा। सो क्रिश्चियनिटी को एक शब्द में यदि बोलना चाहेंगे तो मेरे आविष्कार के अनुसार, मेरे जांच के अनुसार, इट इज रिलेशनशिप। क्रिश्चियनिटी इज रिलेशनशिप, रिश्ता। क्योंकि रिश्ता में जरूर आपको क्या चाहिए? यू हैव टू हैव लव। विदाउट लव देयर इज नो रिलेशनशिप। तो கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை ஒரே ஒரு வார்த்தையில நீங்க வரையறை செய்யணும் அப்படின்னா நீங்க என்னன்னு வரையறை செய்வீங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அன்புன்னு சொல்லலாமா? பரிமாற்றம் அப்படின்னு சொல்லலாமா? அல்லது வேற ஏதாவது வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி கிறிஸ்டியானிட்டியை நீங்க டிஃபைன் பண்ண முடியுமான்னு யோசிச்சு பாருங்க. இப்படி நான் யோசிச்சு பார்த்ததுல எனக்கு கிடைச்ச முடிவு, தீர்வு என்ன அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப், உறவு. ஸோ கிறிஸ்டியானிटी என்பது इट इज टोटली कंप्लीटली रिलेशनशिप. सो हम परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हैं और परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता रखता है और हम एक दूसरों के साथ रिश्ता रखते हैं. सो इट इज लाइक ए ट्रायंगल. सो परमेश्वर मेरे साथ और परमेश्वर आपके साथ और हम दोनों आपस में प्रेम करते हैं या रिश्ता बनाते हैं, संगति रखते हैं. दिस इज व्हाट क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट. तो इसको परिवार के साथ हम तुलना कर सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक एंड फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ अवर फैमिली रिलेशनशिप. पारिवारिक रिश्ता को समझने के लिए, पारिवारिक बातों को समझने के लिए हमें ये त्रिएकता को समझना जरूरी है. दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट ट्रिनिटी. सो நம்முடைய குடும்ப உறவை குறித்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நமக்கு திரித்துவத்தை குறித்து, திரியேகத்துவத்தை குறித்து ஒரு தெளிவான அறிவு நமக்கு இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்ம ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்பை தெளிவா புரிஞ்சுக்க முடியும். சரி, நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றத கொஞ்சம் கவனிங்க. பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவி, இந்த 3 பேரும் எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லாமல் சரி சமமானவர்கள். அதுல நமக்கு ஒரு டவுட்டும் வரக்கூடாது. सो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों सारे पगलू में तीनों एक ही है, मतलब बराबर है. ठीक है, तीनों एक समान है, इसमें कोई डाउट हमें नहीं होना चाहिए. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों बराबर है, इक्वल है. लेकिन यदि बाइबल में पढ़ेंगे तो बाइबल क्या बतलाती है जरा देखिएगा. एक वचन को हम बाइबल में से पढ़ेंगे. पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में एक बहुमूल्य चीज को और महत्वपूर्ण बात को मैं बताना चाहता हूं. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5वां वचन से पढ़िए. जैसा मसीह का स्वभाव था, हाँ, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो. ओ प्लीज अंडरस्टैंड. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव भी हो. यहाँ स्वभाव, उस शब्द के, स्वभाव शब्द के लिए
अंग्रेजी में देखेंगे तो वहां पे एटीट्यूड करके शब्द इस्तेमाल किया गया है। एटीट्यूड, स्वभाव मतलब एटीट्यूड। तमिल में सिंदई करके लिखा है। ठीक है, கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களுக்குள்ளும் இருக்க கடவது। அப்ப एटीट्यूड शुड बी लाइक क्राइस्ट। मसीह यीशु के अंदर किस प्रकार का स्वभाव पाया जाता है, उस प्रकार का स्वभाव हमारे अंदर भी होना चाहिए। सो दिस इज अ कमांड, कटले, ऑर्डर। ठीक है। सो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था, जरा पढ़िए 6 वचन से। जिसने परमेश्वर के हाँ, स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के स्वरूप में तुल्य होने होकर को, भी। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्स इट इज। सुनिएगा, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मतलब पिता और पुत्र दोनों इक्वल है। यदि तुलना करके देखेंगे तो दोनों एक ही है। परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद सो उसको बहुत बड़ी बात नहीं समझा, लेकिन अपने आप को शून्य किया। मतलब परमेश्वर के आधीन में रहा और परमेश्वर की आज्ञाकारी रहा करके हम देखते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। सी, एक तरफ पिता और पुत्र दोनों बराबर है, दूसरी तरफ पिता के आधीन में रहकर प्रभु यीशु मसीह काम करता है। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द फंडामेंटल ट्रूथ, फाउंडेशनल ट्रूथ फॉर आवर क्रिश्चियन लाइफ। वैसे ही पवित्र आत्मा को देखेंगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों बराबर है। गुण के अनुसार तीनों बराबर है। तीनों सृष्टि करता है और तीनों सर्वशक्तिमान है और तीनों सर्वव्यापी है और तीनों सर्वज्ञानी है। उसमें कोई शक नहीं है। देयर इज नो डाउट अट ऑल। மூன்று பேரும் சிருஷ்டிக்க வல்லமையுள்ளவர்கள், மூன்று பேரும் சர்வ ஞானியா இருக்கிறாங்க, மூணு பேரும் சர்வ வியாபியா இருக்கிறாங்க, மூணு பேரும் சர்வ ஞானம் உள்ளவர்களா இருக்கிறார்கள், சகலத்தையும் அறிந்தவர்களா இருக்கிறார்கள்। அப்படி இருக்கும்போது सो पवित्र आत्मा, ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा पिता के आधीन में और पुत्र के आधीन में, दोनों के आधीन में रह करके पवित्र आत्मा काम करता है। सो पिता के आधीन में रहकर यीशु काम करता है, पिता और पुत्र दोनों के आधीन में रहकर पवित्र आत्मा काम करता है। लेकिन फिर भी तीनों बराबर है। सो गुण के अनुसार बराबर होते हैं, काम के अनुसार तीनों भिन्न होते हैं। सो दैट इज व्हाट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। सो ट्रिनिटी is a unity and in diversity. तो भिन्नता में एकता और एकता में भिन्नता, यह है त्रिएकता। सो त्रिएकता को हम परिभाषित करेंगे तो ये सिंपल, एक सरल तरीका से, एक सामान्य रूप से हम परिभाषित करेंगे तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, ट्रिनिटी इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। त्रिएकता एकता में भिन्नता है और भिन्नता में एकता है। सो एकता गुण के अनुसार, भिन्नता
क्रिया के अनुसार। उसी प्रकार फैमिली को देखेंगे तो परमेश्वर का अस्तित्व में जो भी पाया जाता है उसको परमेश्वर ने अपना सृष्टि में भी दिया करके हमें समझना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड। सो परमेश्वर के पास जो नहीं है वो परमेश्वर हमें नहीं दे सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड। मेरे पास जो नहीं है वो आपको मैं नहीं दे सकता हूं। मान लीजिए मेरे पास आप मुझसे मांग रहे हैं 1,00,000 रुपया, लेकिन मेरे पास 1,00,000 नहीं है, मैं कैसे दे सकता हूं? आई कैन नॉट गिव। वैसे ही परमेश्वर के सृष्टि में ये रिलेशनशिप है। सो परमेश्वर के पास जरूर, परमेश्वर का अस्तित्व में ये रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए। जो मेरे पास प्रेम है, मैं प्रेम के लिए प्रतीक्षा करता हूं और प्रेम दिखाने के लिए चाहता हूं। सो दोनों तरफ जो है प्रेम को मैं पालन करना चाहता हूं, प्रेम को रिसीव करना चाहता हूं और प्रेम को देना भी चाहता हूं। सो प्रेम दिखाना चाहता हूं और प्रेम को अपनाना चाहता हूं। सो इसका मतलब परमेश्वर के अस्तित्व में ये प्रेम की बातें जरूर होना चाहिए, तबे परमेश्वर अपना सृष्टि में प्रेम को रख सकता है, प्रेम को दे सकता है। तो इसलिए परमेश्वर के अस्तित्व में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों के बीच में प्रेम पाया जाता है। इसलिए परमेश्वर ने सृष्टि के अंदर प्रेम को दिया करके हम देखते हैं। ठीक है। तो हमारे अंदर प्रेम कैसे आया? परमेश्वर की ओर से हमें मिला। क्योंकि परमेश्वर के पास प्रेम है, इसलिए परमेश्वर ने हमारे अंदर भी प्रेम की गुण को दिया। और हमारे फैमिली में या हमारे जीवन में रिश्ता कैसे आया, रिश्ता की बातें कैसे आई? तो परमेश्वर के पास रिश्ता है, मतलब त्रिएकता में ये रिश्ता पाया जाता है। इसलिए परमेश्वर ने हमारा जीवन में भी, हमारा परिवार में भी रिश्ता को दिया। सो திரித்துவத்தில என்ன இருக்கிறதோ அதைத்தான் தேவன் தம்முடைய படைப்பிலே வைத்திருக்கிறார். தேவன் தங்கிட்ட என்ன இருக்குதோ அதை தான் படைப்பில் வைக்க முடியும். அதுதான் உண்மை. தங்கிட்ட இல்லாததை தேவன் நமக்கு கொடுக்க முடியாது. தட் இஸ் த ட்ரூத். ஸோ எனக்குள்ள அன்பு இருக்குது. அந்த அன்பு எப்படி வந்துச்சு? ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு. அப்படின்னா ஆண்டவர்கிட்ட அன்பு இருந்தாகணும். எனக்குள்ள உறவு எப்படி வந்துச்சு? அந்த உறவு ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு. அப்ப ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கணும்னா ஆண்டவரிடத்தில் உறவு இருந்தாக வேண்டும். சரி, இப்ப நமக்கு ஒரு ஃபேமிலி கிடைச்சிருக்குது. அந்த ஃபேமிலி எங்கிருந்து வந்துச்சு? ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு. அப்ப ஆண்டவருக்குள்ள அந்த ஃபேமிலின்ற கான்செப்ட் இருந்தாகணும். அப்பதான் அவர் நமக்கு அந்த ஃபேமிலின்ற விஷயத்தை கொடுக்க முடியும். ஏன்னா தன்னிடம் இல்லாத ஒன்றை தேவன் நமக்கு தர முடியாது. तो ये फैमिली की बातें, पारिवारिक बातें हमारा जीवन में कैसे आई? परमेश्वर की ओर से हमें मिला। तब परमेश्वर के पास ये फैमिली रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए। तो परमेश्वर का अस्तित्व में ये फैमिली रिश्ता पाया जाता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें भी फैमिली रिलेशनशिप को दिया है। इसको हमें समझना है। तो इस फैमिली में त्रिएकता, परमेश्वर का अस्तित्व में जो त्रिएकता है वो एक फैमिली जैसा है। उस फैमिली में पिता है, पिता के आधीन में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों बराबर होने के बावजूद, प्लीज अंडरस्टैंड, पिता के आधीन में यीशु रहता है और पिता, पुत्र दोनों के अधीन में पवित्र आत्मा रहता है। अंडरस्टैंड? उसी प्रकार फैमिली करके हम कहेंगे तो
फैमिली में एक हेड, फैमिली में एक हेड जरूर होना चाहिए। फैमिली के लिए एक सर जरूर होना चाहिए, एक नेता, नेता नहीं बोल सकते हैं, मतलब एक लीडर, अगुवा जरूर होना चाहिए। वो अगुवा कौन है? जैसे पिता त्रिएकता में अगुवा करता है, अगुवाई करता है, उसी प्रकार फैमिली में परमेश्वर ने पुरुष को दिया है, यानी पति को दिया है। और जैसे यीशु पति के पिता के आधीन में रह करके काम करता है, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पिता परमेश्वर के आधीन में रहकर, पिता परमेश्वर के आज्ञाकारी रह करके काम कर रहा है, अनंत काल से अनंत काल तक। करेक्ट? उसी प्रकार हमारा फैमिली में भी परमेश्वर ने पुरुष को या पति को एक ये अगुवा के रूप में दिया है, और पत्नी उसके आधीन में रहना चाहिए। सो दैट इज व्हाट फैमिली रिलेशनशिप। यदि प्रभु यीशु मसीह, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन के अनुसार, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट माई थियोलॉजी, ये मेरी बातें नहीं है, ये बाइबल में से आपको मैं समझा रहा हूं। मेहरबानी से ये सही स्पिरिट में इसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द राइट स्पिरिट। ठीक है, 6 वचन को देखिए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। ठीक है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सगली। ठीक है, तो यहाँ परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर सकता है और दास का स्वरूप धारण कर सकता है और मनुष्य की समानता में हो सकता है और मृत्यु तक आज्ञाकारी रह सकता है। तो पवित्र परिवार में हम एक दूसरों के आधीन में रहने के लिए दिक्कत क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? लेकिन फैमिली में हमेशा एक टेंशन होता है। देयर इज अ टेंशन इन द फैमिली ऑलवेज। कौन बड़ा है, पत्नी या पति, पति या पत्नी? सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो त्रिएकता में देखेंगे तो हमेशा अनंत काल से अनंत काल तक पिता अगुवा के रूप में रहता है। हमेशा पिता जो है बड़ा है, क्रिया के अनुसार, गुण के अनुसार नहीं है। प्लीज, गुण के अनुसार तीनों बराबर है। वैसे ही पति, पत्नी, बच्चे गुण के अनुसार तीनों बराबर है, लेकिन क्रिया के अनुसार, जिम्मेदारी के अनुसार पति जो है बड़ा होता है, पत्नी जो है उसके आधीन में रहना है, और बच्चे पति पत्नी दोनों के आधीन में रहना है। दिस इज व्हाट फैमिली इज ऑल अबाउट। ये है फैमिली, ये है ये परिवार। समझ में आ रहा है ना? ये बाइबल की शिक्षा है
बाइबल की शिक्षा को आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। ये मेरी शिक्षा नहीं है, ये मेरा आइडिया नहीं है। मेरा आइडिया को मैं जो आइडिया को मैंने ये जांच किया, खोजा, उसको बोलने के लिए मैं नहीं आया हूँ। दैट इज नॉट माई जॉब। ठीक है, एक शिक्षा को, नया एक बात को आपके सामने लाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। पहले की जो है उसको आपको दिखाने के लिए मैं आया हूँ, बस इतना ही है। सो बाइबल में इस प्रकार लिखा है। सो त्रिएकता को सबसे पहले हमें समझना चाहिए। लेकिन हमेशा हमारी प्रॉब्लम ये है, पति पत्नी दोनों बराबर है, वी आर इक्वल। जरूर इक्वल है, उसमें कोई शक नहीं है। पति और पत्नी दोनों गुण के अनुसार, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में दोनों बराबर है, उसमें शक नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी के अनुसार, क्रिया के अनुसार, हम जो कर रहे हैं उसके अनुसार दोनों इक्वल नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। सो क्रिया के अनुसार, जिम्मेदारी के अनुसार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों बराबर नहीं है, भिन्न है। दे आर डिफरेंट, दे आर डिस्टिंक्ट। So that is what I am trying to say. इसलिए जो भी इस सेशन में हम सीख रहे हैं उसको सही स्पिरिट में हमें लेना चाहिए। ओके, तो ये नहीं सोचना है ये मेल सावनिज्म, ये मर्द लोग जो है हमेशा महिला लोगों को नीचे रखते हैं, तुच्छ समझते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमें इक्वल नहीं समझते हैं करके ये कभी नहीं समझना है कि क्रिश्चियन लाइफ में दिस थॉट शुड नॉट ओवरटेक अस। ये हमारा जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। तो अभी हम सब्जेक्ट में जाएंगे, जरा सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह जो है अपने पिता के आधीन में रहकर काम कर सकता है, अपने आप को दीन कर सकता है, तो परिवार में हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है ना, जरूर करना चाहिए। इसलिए हमें त्रिएकता को सबसे पहले समझना चाहिए। दैट इज व्हाई आई जस्ट एक्सप्लेन्ड अबाउट ट्रिनिटी फ्रॉम द बाइबल। अभी स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में कई बातों को हमने कल कई बातों को हमने देखा। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको कोई संदेह उसमें नहीं होगा, कोई डाउट तो जरूर नहीं होगा। यदि ऐसा है तो ग्रुप में डालिए। यहाँ डिस्कस करने के लिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। फिर भी यदि कुछ डाउट हो तो बोलिए। यू हैव एनी डाउट ऑन दिस? ये अभी तक हमने जो भी बातें देखा उसमें कुछ डाउट हो तो बताइए। और ये विषय के बाहर डाउट नहीं पूछना प्लीज। आपके जीवन में जरूर डाउट तो हो सकता, कई डाउट जो है, कई संदेह तो जरूर हो सकता है, लेकिन जो भी विषय हम पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट में डाउट पूछिए। ये सब्जेक्ट के बाहर डाउट नहीं पूछना, ठीक है ना। एनीबडी वांट्स टू स्पीक? ये आपका समय है। अभी आप लोग जो है बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। राइट, लेट्स कंटिन्यू। मौनम सम्मतम, है ना। आपका मौन जो है इसको दर्शाता है आप लोग जो है सहमत है,
इन सारी बातों में, राइट। लेट्स कंटिन्यू नाउ, लेट्स सी द फिजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मैन एंड वुमेन। फिजिकल पर्सपेक्टिव, शारीरिक दृष्टिकोण में पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी दोनों कौन है करके हम देखेंगे। कौन है, हु इज वुमेन एंड हु इज मैन। सो शारीरिक दृष्टिकोण में देखना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया है, हमारा बनावट कैसा है। तो पहले द वे गॉड मेड मैन एंड वुमेन, परमेश्वर ने कैसे पुरुष को बनाया और परमेश्वर ने कैसे स्त्री को बनाया, उसको हमें देखना चाहिए। நம்முடைய சரீரத்தின் அடிப்படையில் கணவன் யார், மனைவி யார், அல்லது ஆண் யார், பெண் யார் என்று புரிந்து கொள்ளணும்னா முதல்ல தேவன் படைத்த படைப்பின் விதத்தை நாம கவனிக்கணும். தேவன் நம்மளை எப்படி படைச்சிருக்கிறாரு, ஆணை எப்படி படைச்சாரு, பெண்ணை எப்படி படைச்சாரு அப்படின்றத முதல்ல பார்க்கணும். ஸோ பைபிளில் அதை முதல்ல நம்ம தியானிச்சு பார்ப்போம். सो पहले जो है मनुष्य को या पुरुष को परमेश्वर ने कैसे बनाया और स्त्री को कैसे बनाया, उसके बारे में बाइबल में से कुछ बातों को देखेंगे। पहले देखिएगा, पुरुष को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, लेकिन स्त्री को परमेश्वर ने हड्डी से बनाया. सो படைத்த விதம் இங்கே மாறுபடுகிறது. सो ये सृष्टि करने का या बनाने का तरीका जो है अलग अलग होता है. तो पुरुष को परमेश्वर ने अलग तरीके से बनाया और स्त्री को परमेश्वर ने अलग तरीके से बनाया. इसलिए बनावट के अनुसार, शारीरिक रूप के अनुसार दोनों भिन्न होते हैं. आध्यात्मिक अनुसार, प्राण और आत्मा के अनुसार जरूर पुरुष और स्त्री दोनों बराबर है, लेकिन शारीरिक बनावट के अनुसार दोनों एक ही नहीं है, दोनों भिन्न है. So we have to understand that. और पुरुष को परमेश्वर ने जमीन से निकाला, ग्राउंड से निकाला. इसलिए बाइबल बतलाती है सो ग्राउंड से निकाला गया मतलब ये मिट्टी है, सो मिट्टी से मिट्टी में वो मिल जाएगा करके बाइबल बतलाती है. एक दो वचन को हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा. पढ़िएगा उत्पत्ति 3 अध्याय 19 वचन को पढ़िए. उत्पत्ति 3 और अपने माटी के पसीने की रोटी खाया करेगा मिट्टी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा. अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है. मिट्टी में से निकाला गया है. तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा. मिट्टी में फिर मिल जाएगा. सो परमेश्वर यहाँ साफ साफ कहता है, हे आदम, हे हव्वा, दोनों मिट्टी से निकाले गए. इसलिए आप दोनों क्या करेंगे, दोनों का शरीर के बारे में परमेश्वर यहाँ बतलाता है. So God talks about the body of man. இங்கே ஆண்டவர் மனுஷனுடைய சரீரத்தை பற்றி பேசுகிறார். நீங்க மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்டீர்கள், திரும்பவும் நீங்க மண்ணுக்கே போயிருவீங்க அப்படின்னு शरीरத்தை பத்தி பேசுறார். तो शरीर के बारे में परमेश्वर ये बतलाता है कि आप लोग जो है मिट्टी में से निकाले गए हैं, इसलिए मिट्टी में मिल जाएंगे. ठीक है. और एक वचन को हम पढ़ेंगे, सबोपदेशक 12वां अध्याय 7वां वचन को पढ़िए. सबोपदेशक
பிரசங்கி 12வது அதிகாரம் 7வது வசனம். तब मिट्टी जो कि त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। वाओ, दैट इज फैंटास्टिक। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। सुनिएगा, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, मतलब शरीर के बारे में यहाँ सुलेमान कहता है ये शरीर मिट्टी तो है, वो मिट्टी में मिल जाएगी। और आत्मा जो है परमेश्वर ने दिया, आत्मा को परमेश्वर ने दिया, इसलिए आत्मा क्या करेगी? परमेश्वर के पास लौट जाएगी। आत्मा परमेश्वर के पास, यानी जिसने उसे दिया उसके पास लौट जाएगी करके लिखा है। सो शरीर मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि वो मिट्टी है, और आत्मा परमेश्वर के पास वापस लौट जाएगा क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। और ये प्राण कहाँ जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन। प्राण कहाँ जाएगा? तो प्राण के बारे में वहां नहीं बतलाया गया है। मिट्टी, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा। तो इसके बीच में ये मनुष्य, ये वास्तविक में मनुष्य जो है प्राण है, ये प्राण कहाँ जाएगा? क्वेश्चन। ठीक है, उसके लिए अभी मैं ये जवाब मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप देख लीजिए, उसको ट्राई कीजिए, ये आत्मा कहाँ जाएगा करके। ओके, सो ये शरीर दोनों जो है मिट्टी से आए हैं, इसलिए मिट्टी में वापस लौट जाएंगे। सो मैन वॉज द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर ने पुरुष को, मनुष्य को या पत्ती को डायरेक्टली मिट्टी से बनाया, और स्त्री को परमेश्वर ने ये मिट्टी से जो हड्डी को बनाया था, उस हड्डी से परमेश्वर ने स्त्री को बनाया करके हम देखते हैं। ठीक है, सो हड्डी जो है तगड़ा है और मिट्टी जो है तगड़ा नहीं है, इसलिए स्त्री लोग ज्यादा तगड़े लोग होते हैं और पुरुष लोग जो है तगड़ा नहीं है करके कुछ लोग प्रचार करेंगे। गलत मत समझिए, ऐसे तो नहीं है, क्योंकि एक चीज को आपने पहले ही बनाया है। एक चीज को बनाने के बाद उसमें से कुछ चीज को निकाल करके दूसरा एक चीज बनाएंगे तो कौन तगड़ा होगा? ये ओरिजिनल चीज या उसमें से वो निकाला गया चीज? दोनों के बारे में आप सोचिएगा, आपको समझ में आएगा। सो लॉजिकली इफ वी थिंक, सो महिला लोग जो है बलहीन लोग होते हैं, बाइबल बतलाती है। ठीक है, शरीर के अनुसार मैं बता रहा हूं, ये अत्याधुनिक अनुसार ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम गैप बिटवीन बोथ ऑफ देम। दोनों के बीच वो समय के अनुसार पुरुष को परमेश्वर ने कब बनाया और स्त्री को परमेश्वर ने कब बनाया, उस समय को हम देखेंगे तो दोनों के बीच में अंतर है। ठीक है, कुछ तो टाइम गैप होता है। तो कितना समय है मुझे मालूम नहीं है, एक सप्ताह, एक दिन, एक सप्ताह, या एक महीना, एक साल, या 10 साल, 15 साल, 20 साल, आई डोंट नो। स्वर्ग में जाने के समय जरूर उनसे पूछेंगे दोनों का ये आयु का अंतर कितना है करके पूछेंगे, पता नहीं है। मनुष्य पहले बनाया गया था, मैन वॉज मेड फर्स्ट,
एंड महिला को बाद में परमेश्वर ने बनाया. सो वुमेन वाज मेड लेटर. ठीक है. सो पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके बाद ये स्त्री को बनाया. सो दोनों को अलग अलग समय में बनाया, उसको हमें हमारे मन में रखना जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और दूसरा, मैन वॉज मेड फॉर गॉड. परमेश्वर ने मनुष्य को या पुरुष को अपने लिए बनाया, अपने मकसद के लिए बनाया. परमेश्वर ने अपने मन में एक बहुत बड़ा योजना को रखा था. उस योजना के अनुसार अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मनुष्य को, पुरुष को सबसे पहले बनाया. बना करके उसके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को दिया. जिम्मेदारी को देने के बाद परमेश्वर ने देखा और कहा कि तुम्हारे लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा. उस सहायक जो है तुम्हारे लिए ये साथ देगी और जीवन साथी के रूप में रहेगी करके परमेश्वर ने स्त्री को साथ रहने के लिए दिया. ये कभी नहीं भूलना है. We never forget this fact. ये बाइबल बतलाती है. सो परमेश्वर ने जिस जिम्मेदारी को मनुष्य के लिए दिया था, जिस उद्देश्य के साथ ये पुरुष को परमेश्वर ने बनाया, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये स्त्री या पत्नी साथ देना चाहिए. पत्नी के लिए एक अलग उद्देश्य, पति के लिए एक अलग उद्देश्य के साथ मिनिस्ट्री में जाएंगे तो दोनों बिगड़ जाएगा. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है. इट इज नॉट गॉड्स विल. मैं तमिल में बता रहा हूं. தேவன் முதலாவது ஆதாமை படைத்தார், மனுஷனை படைத்தார், புருஷனை படைத்தார். அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் ஸ்திரியை படைத்தார். ஆதாமை படைச்சதும் அவனிடத்தில் ஒரு பெரிய பொறுப்பை தேவன் கொடுத்தார். அந்த பொறுப்பில் உதவி செய்யும்படியாகத்தான் தேவன் பெண்ணை படைத்தார், ஏவாளை படைத்தார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். வசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது, ஏற்ற துணையை நான் உண்டாக்குவேன். அப்போ தேவன் கொடுத்த மிகப்பெரிய பொறுப்பை மனிதன் நிறைவேற்றுவதற்கு, புருஷன் நிறைவேற்றுவதற்கு மனைவியை உடனாளியாக, துணையாக தேவன் கொடுத்திருக்கிறார், ஹெல்ப்பராக கொடுத்திருக்கிறார். அதை நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிடக் கூடாது. ஸோ இந்த ஆர்டர் குடும்பத்தில் சேஞ்ச் ஆகவே கூடாது. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये ऑर्डर जो है फैमिली में उल्टा फुल्टा नहीं होना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैन was given responsibility and women was given man for that responsibility. ठीक है. उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सहायक के रूप में परमेश्वर ने स्त्री को दिया करके हम देखते हैं. ठीक है. इस शरीर में किस प्रकार के अंतर पाया जाता है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम देखेंगे. So some interesting fact about our body, human body. So पुरुष और स्त्री दोनों शारीरिक अनुसार दोनों एक नहीं है, समान नहीं है, बराबर नहीं है. उसको समझने के लिए कुछ फैक्ट्स को मैंने आपके सामने लाया हूं. जरा देखिए. புருஷனும் மனைவியும் சரீரத்தின் அடிப்படையில் ஒன்று அல்ல, ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறானவர்கள். அதே போல ஆவிக்குரிய அடிப்படையில் ரெண்டு பேரும் சமமானவர்கள், அதுல சந்தேகம் இல்லை. ஆனா சரீரத்தின் அடிப்படையில் ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறானவர்கள்.
அதை புரிந்து கொள்வதற்கு சில உண்மைகளை நான் உங்கள் முன்பாக கொண்டு வந்திருக்கிறேன். जरा ध्यान से सुनिए. Men are weighter and larger than women, at least 10%. पुरुष वजनदार और महिला लोग जो है वो बड़े नहीं है. महिला लोगों से ये पुरुष लोग जो है वजनदार होते हैं कम से कम 10%. 10% से ज़्यादा, लेकिन कम से कम 10% जो है वे लोग वेटर एंड लार्जर होते हैं. सो दिस इज मेडिकल फैक्ट एंड साइंटिफिक फैक्ट. और मेन आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन. पुरुष जो है महिला लोगों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं. सो कम से कम 30%. सो 30% से ज़्यादा भी हो सकता है. कभी कभी कुछ केस में कम भी हो सकते हैं. शरीर की ताकत के अनुसार ये पुरुष लोग जो है मजबूत होते हैं. तो शरीरத்தினுடைய அடிப்படையில் शरीरத்தின் அடிப்படையில் ஆண்கள் பலமானவர்கள் பெண்களை விட குறைஞ்சது ஒரு 30% அவங்கள விட இவங்க பலமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று அறிகிறோம். வேதத்தில் இதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்படலை, வெளிப்படையாக சொல்லப்படலை. ஆனால் இதெல்லாம் சயின்டிஃபிக் ஃபேக்டாக பார்க்குறோம், அல்லது மெடிக்கல் ஃபேக்ட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது नेक्स्ट आमतौर पर पुरुषों के पेट में चर्बी जमा हो जाती है. नॉर्मली फॉर मैन फैट इज स्टोर्ड इन देयर बेली. इसलिए पुरुषों के देखेंगे तो पेट जो है इतना बड़ा बड़ा होता है ना. वो भी शादी के पहले जो है बहुत स्मार्ट होते हैं. जवान लोग जवानी में इतना स्मार्ट होते हैं, बेली को और पेट को आप नहीं देख सकते. लेकिन शादी होने के बाद पुरुषों के देखिएगा तो पेट इतना बढ़ जाता है. और दूसरा पास्टर्स लोगों के देखिएगा, पासवान लोगों को मिनिस्ट्री में आने के बाद, मिनिस्ट्री में आने के समय शुरुआत में जो है पेट जो है ये अंदर चला जाता है. लेकिन दिन बढ़ते बढ़ते, दिन बीते बीते 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के बाद देखिएगा पास्टर लोगों का पेट जो है इतना बड़ा हो जाता है. क्योंकि इस मेडिकल के मुताबिक ये चर्बी यहाँ जमा होता है पुरुष लोगों के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए ये कहाँ स्टोर होता है? बोथ साइड्स, मतलब ये कमर में और ताई में जमा होता है. सो ठीक है, पीछे और साइड में और पैर में जमा होता है. सो दैट इज द डिफरेंट. इसलिए महिला लोगों को ज़्यादा बड़ा पेट को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन पीछे जो है बड़ा हो जाता है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन men and women. Our girls mature more quickly than women. कभी कभी आप लोग सोचे होंगे, पति पत्नी दोनों का आयु को देखेंगे. इफ यू कंपेयर द एज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये पति हमेशा बड़ा उम्र के होते हैं और पत्नी जो है छोटे उम्र के होते हैं. क्यों? इसके लिए जरूर कारण होना चाहिए ना. कुछ लोग जो है अपने से बड़ी महिलाओं के साथ शादी करते हैं. उस प्रकार का लोग भी जरूर होते हैं. उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर,
और तमिलनाडु में कुछ ये एक्टर्स लोग जो है बड़े लोगों को शादी किए हैं, और मैंने कुछ सेवक लोगों को भी देखा और अपने से बड़े महिलाओं को शादी किए हैं। वो एक तरफ जो है अच्छी बात है, लेकिन बाइबल के अनुसार देखेंगे तो परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, उसके बाद हवा को बनाया। इसलिए ये पति जो है हमेशा पत्नी से बड़ा आयु के होते हैं, इसके बारे में जरूर हम समझ सकते हैं। और एक कारण ये है, गर्ल्स लड़की लोग जो है जल्दी परिपक्व हो जाते हैं शरीर के अनुसार जल्दी वे लोग परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। सो उस मैच्योरिटी के वजह से कम उम्र में उसको शादी करा देते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, सो मैच्योरिटी वाइज देखेंगे तो लड़की लोग ज़्यादा मैच्योर होते हैं और लड़का लोग जो है कम मैच्योर होते हैं। ठीक है, और दूसरा, पुरुषों की छाती जो है बड़ी है, छाती को देखेंगे तो बड़ी है, लेकिन वुमेन्स की छाती को देखेंगे तो वो छोटा होता है। सो वो डिफरेंस को भी हम देख सकते हैं। सो साइज ऑफ द इनर पार्ट्स, हमारे भीतर हमारे अंदर जो अंग है उस अंग में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, men have largest hearts and lungs। ये हार्ट हृदय और ये फेफड़े जो है पुरुष लोगों के लिए बड़ा होता है, लेकिन महिला लोगों के लिए छोटा होता है। वैसे ही महिलाओं के लिवर, पेट और थायराइड ग्लैंड्स एंड किडनीज जो है बड़े होते हैं, लेकिन मेन के लिए वो छोटे होते हैं। सो वो फर्क भी, वो अंतर भी मनुष्य के अंदर, मतलब पुरुष और स्त्री के अंदर पाया जाता है। मेंस फर्टिलिटी लास्ट लॉन्गर देन वुमेन्स। सो पुरुष की प्रजनन क्षमता महिलाओं की तुलना में अधिक समय तक चलती है। मतलब रिप्रोडक्शन का, बच्चा पैदा करने का वो क्षमता जो है शरीर में पुरुष लोगों को ज़्यादा समय तक रहता है, लेकिन महिला लोगों को जल्दी खत्म हो जाता है। उसे हमें समझना है। यदि हम अब्राहम और सारा जो दोनों को देखेंगे तो अब्राहम का ये बच्चा पैदा करने का क्षमता अब्राहम को वो ये 100 उम्र तक था करके हम देखते हैं। जरूर 100 उम्र हम नहीं बोल सकते, लेकिन 90 उम्र तक जरूर था करके हम देख सकते हैं, क्योंकि जब सारा जो है हाजिरा को दिया उस समय अब्राहम को बच्चा पैदा हुआ करके हम देखते हैं, लेकिन सारा का वो क्षमता जो है खत्म हो गई थी। इसलिए सो मेंस फर्टिलिटी लास्ट लॉन्गर देन वुमेन्स। सो बॉडी में क्या क्या अंतर है उसके बारे में हम देखते हैं। सो मेंस बोन्स आर डिफरेंट फ्रॉम वुमेन्स। पुरुषों की हड्डियां महिलाओं की हड्डियों से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, सो सारे हड्डियों के बारे में नहीं है, लेकिन बहुत सारे हड्डियां जो है शरीर में ये बोला जाता है 206 हड्डियां होते हैं। उस 206 हड्डियों में से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज, और साइंस टीचर होंगे तो मुझे माफ कीजिए। सो उसमें से कई सारे हड्डियां जो है अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं साइज के अनुसार, साइज के मुताबिक। ठीक है, और पुरुषों की त्वचा मोटी होती है और महिलाओं की, मतलब चमड़ा जो है महिलाओं की चमड़ा बहुत सॉफ्ट होता है,
और पुरुषों की चमड़ा जो है थोड़ा खड़ा होता है, थिकर, मोटे होते हैं। सो यदि लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे तो उसको हम ये महसूस कर सकते हैं, है ना। पति पत्नी दोनों इसको समझते हैं। महिलाओं की ये चमड़ा जो है बहुत सॉफ्ट है, और पुरुषों की चमड़ा जो है थोड़ा खड़ा है, या मतलब स्ट्रॉन्गर है, थिकर। और मेंस वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम वुमेन्स। हमारा वॉइस जो है, आवाज जो है महिला लोगों के लिए अलग है। तुरंत हम पकड़ते हैं ना, तुरंत हम पहचानते हैं ये लेडीज वॉइस, ये जेंट्स वॉइस। सो लेडीज और जेंट्स वॉइस को हम ये उस भिन्नता को हम समझते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द डिफरेंस। और कलर परसेप्शन ऑफ विमेन्स आईज आर बेटर देन मेंस। महिलाओं की आंखें ये रंग को जो है बहुत साफ तरीके से ये पहचानते हैं, लेकिन पुरुषों की आंख जो है रंग को उतना साफ से वो नहीं पहचानता है। सो वो एक डिफरेंस है। सो महिलाओं की आंखों की रंग धारणा पुरुषों की तुलना में बेहतर होती है। सो द कलर परसेप्शन ऑफ वुमेन्स आईज आर बेटर देन मेंस। इसलिए कलर चूज करने के लिए, या ड्रेस हो, या और कोई भी कलर की बातें हो, उसको चूज करने के लिए महिला लोगों को बोलना चाहिए या साथ में ले जाना चाहिए। सो मेन ईट मोर, वुमेन ईट लेस। हम जानते हैं, क्योंकि बिकॉज मेन बर्न कैलोरीज फास्टर देन वुमेन डू, है ना। पुरुष जो है अधिक खाते हैं, अधिक चीज़ों को खाते हैं, खाना, रोटी हो, सब्जी हो, या जो भी हो, ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि ये उनका शरीर में ये पचाव जो है जल्दी हो जाता है, डाइजेशन जल्दी हो जाता है। लेकिन महिला लोगों को जो है धीरे धीरे होता है, यही कारण है। और कैलोरीज जो है ज़्यादा, पुरुष लोगों के लिए कैलोरीज ज़्यादा चाहिए और महिला लोगों को कम चाहिए। इसकी वजह से पुरुषों का दिमाग महिलाओं के दिमाग से अलग होता है। तो मैंस ब्रेन, साइज ऑफ द ब्रेन एंड द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम वुमेन्स ब्रेन। वो दिमाग, मस्तिष्क जो है थोड़ा, मस्तिष्क में थोड़ा अंतर होता है, उसको भी हमें समझना है। सो मेन हैव मुस्टाच एंड बियर्ड बट वुमेन हैव नॉट। पुरुषों के मुख में हम देखेंगे तो वो दाढ़ी और ये मूंछ ये सब देखते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए वो नहीं है। सो दैट इज वन ऑफ द स्पेक्टाकुलर डिफरेंस, राइट। और पुरुषों के पूरे शरीर पर बाल होते हैं, लेकिन महिलाओं के शरीर में बाल नहीं होते हैं, ज़्यादातर, अधिकतर नहीं होते हैं। पुरुषों के वो स्तन नहीं होते, लेकिन महिलाओं के लिए स्तन होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रेस्ट्स। सो मेन हैव नो ब्रेस्ट बट वुमेन हैव ब्रेस्ट्स। उसको, उस अंतर को भी हम देख सकते हैं। दिस इज हाउ गॉड मेड मैन एंड वुमेन। Since God made man and women in a different way, the purpose of making them is also different. So परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को अलग अलग रीति से, अलग अलग समय से, अलग अलग तरीके से बनाया। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि दोनों का उद्देश्य जो है परमेश्वर के लिए अलग है। परमेश्वर ने अलग अलग उद्देश्य के लिए, अलग अलग मकसद के लिए पुरुष और स्त्री को बनाया। मतलब शरीर के अनुसार, शारीरिक दृष्टिकोण में परमेश्वर का उद्देश्य जो है पुरुष के लिए अलग है और स्त्री के लिए अलग है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में
पुरुष और स्त्री दोनों का मकसद, दोनों का उद्देश्य जो है एक ही है. ஸோ ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்தில் ஆண் பெண் இருவரையும் தேவன் ஒரே நோக்கத்திற்காக படைத்தார். ஆனால் சரீரத்தின் அடிப்படையில் ஆண் பெண் இருவரையும் வெவ்வேறு நோக்கத்திற்காக தேவன் படைத்திருக்கிறார். ஏன்னா ஆணை படைத்த விதம் வேறு, பெண்ணை தேவன் படைத்த விதம் வேறு. ஆணை தேவன் படைத்த நேரம் வேற, பெண்ணை தேவன் படைத்த நேரம் வேற. सो द डिफरेंस इज स्पेक्टाकुलर. इसलिए बाइबल ये शरीर के अनुसार पति पत्नी दोनों को परमेश्वर जो है कुछ आज्ञाओं को देता है. उस आज्ञाओं को पढ़ करके हम अंत करेंगे. सो महिलाओं के लिए परमेश्वर क्या आज्ञा देता है और पुरुषों के लिए परमेश्वर क्या आज्ञा देता है, उसके बारे में जरा देखेंगे. और ये शरीर के अनुसार इट इज अकॉर्डिंग टू फिजिकल पर्सपेक्टिव, नॉट स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव. ठीक है. सो शरीर के दृष्टिकोण में इसको हमें समझना है, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण में नहीं है. ठीक है. अभी पढ़िएगा पहला पत्रस 3 अध्याय 1 वचन से 5वां वचन तक पढ़ेंगे. तो वहां पे स्त्री के लिए परमेश्वर ने कुछ आज्ञाओं को देता है. पढ़िए. ये पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भाई सहित और पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा कीन जाए. तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है. पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से सवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. तो यहाँ स्त्री के लिए परमेश्वर जो है शारीरिक तौर से कुछ आज्ञाओं को देता है. पत्नियां अपने पत्नी के अधीन रहना जरूरी है और अपने आप को ज्यादा ये बाहर सजावट के ज्यादा ध्यान देने बिना, सो अंदर जो है अंदर की बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. मतलब भीतरीय मनुष्य में नम्रता, दीनता और आत्मिक गुण के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए परमेश्वर ये पत्नियों को इस प्रकार एक आज्ञा देता है. और दूसरा कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 18वें वचन की पढ़िए. 18 वचन. कुलोसेयर 3வது அதிகாரம் 18வது वचनम. ये पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो. जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन में रहो. கர்த்தருக்கு ஏற்றபடி உங்கள் சொந்த புருஷருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. அப்ப கர்த்தருக்கு ஏற்றபடி பெண்கள் தன்னுடைய புருஷனுக்கு கீழ்ப்படிந்து இருக்க வேண்டும். இது பைபிள் சொல்லக்கூடிய ஒரு कटलाई. जैसे पिता परमेश्वर के आधीन में प्रभु यीशु मसीह और पिता और पुत्र दोनों के आधीन में पवित्र आत्मा
रहते हैं, उसी प्रकार पत्नी जो है पति के आधीन में रहना जरूरी है। यदि आप लोग इस प्रकार करेंगे तो इसका मतलब ये है आप जो है परमेश्वर के त्रिएकता को सम्मानित करते हैं, परमेश्वर के त्रिएकता को आप लोग आदर करते हैं। यदि इस प्रकार नहीं करेंगे तो इसका विपरीत हो जाता है। सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। सो त्रिएकता को सम्मानित करना है, आदर करना है, और जो है इज्जत करना है तो जरूर आधीन में रहना जरूरी है। तो त्रिएकता में आधीन में रहना और एक साथ मिलकर काम करना, दोनों बातों को हम देखते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। सो திரித்துவத்தில தேவன் ரெண்டு விதமாக ஒரே நேரத்தில் செயல்படுறார். எப்படி? ஒன்று, மூன்று பேரும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்படுகிறார்கள். That is called coordination. That is called unity. மூன்று பேரும் ஒரே நேரத்தில் தனித்தனியாக செயல்படுகிறார்கள். அது டைவர்சிட்டி. That is called subordination. ஒருவர் இன்னொருவருக்கு கீழ் அடங்கி இருந்து வேலை செய்வது, अड़ंगी इருந்து தங்களுடைய பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவது। सो एक दूसरों को आधीन में रहकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेशन। एक दूसरों के आधीन में रहकर काम करना। सो वो त्रिएकता में हम देखते हैं, परिवार में भी वैसे होना चाहिए। सो ये परमेश्वर का नियम है, विधि है, व्यवस्था है, इसको कोई मनुष्य चेंज नहीं कर सकता। और इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 22 से 24 तक पढ़िए। ये पत्नियों எபேசியர் अपने 5வது अपने அதிகாரம் 22 இருந்து 24 வரைக்கும் पढ़िए। ये पत्नियों हाँ अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे हाँ प्रभु के। हाँ, पति पत्नी का सिर है, जैसा पति पत्नी जैसे का कि सिर है, जैसा कि जैसे कि हाँ मसीह कलीसिया का सिर है हाँ और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसा ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। अच्छा, सो यहाँ पति पत्नी दोनों को परमेश्वर किस प्रकार तुलना करता है या किसके साथ तुलना करता है करके देखिएगा। प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया दोनों को परमेश्वर क्या करता है, पति और पत्नी के साथ तुलना करके कुछ बातों को कहता है। जैसे कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के अधीन में रहता है, उस प्रकार पत्नी जो है पति के अधीन में रहना चाहिए। यहाँ पे ये कई आत्मिक बातों को और आत्मिक शिक्षा को यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेकिन सारी बातों को बताने के लिए अभी समय नहीं है। लेकिन एक चीज को मन में रखिए कि पति के अधीन में पत्नी रहना जरूरी है, और उसके लिए एक तुलना यहाँ दिया गया है। मसीह यीशु के अधीन में जैसे कलीसिया रहती है उस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि मसीह जो है सिर है, कलीसिया जो है बॉडी है। उसी प्रकार पति परिवार में पति जो है सिर है और पत्नी बच्चे जो है बॉडी होते हैं, ठीक है, शरीर के अंग होते हैं। उसको हमें समझना चाहिए। और इफिसियों की पत्री 22 to 33, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 3रा वचन को पढ़िए। पहला कुरिन्थियों पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और पति वैसा ही अपनी पत्नी पत्नी भी का अपने पति का। हक पूरा करें और वैसा ही पत्नी भी अपने पति का। यहाँ पे पत्नी के लिए एक जिम्मेदारी होती है और पति के लिए भी एक जिम्मेदारी होती है परिवार में। इसलिए परमेश्वर कहता है
पत्नी के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है उसको तुम्हें निभाना चाहिए। और पत्नी को परमेश्वर कहता है पति के लिए तुम्हारे लिए कुछ जिम्मेदारी दी गई है और उसके तुम्हें निभाना चाहिए। सो दिस इज अ म्यूचुअल ये अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल कंप्लीशन, म्यूचुअल फुलफिलमेंट। ठीक है, ये इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। ठीक है, एक दूसरों के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाना चाहिए। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। पुरुष, ये पति जो है पत्नी के साथ कॉम्प्लीमेंट होना है और पत्नी पति के साथ कॉम्प्लीमेंट होना है, ये बराबर होना चाहिए परिवार में। ठीक है, अभी एडवाइसेस गिवन बाय गॉड टू मेन, पुरुषों को परमेश्वर की ओर से दी गई सलाह या आज्ञा। पढ़िएगा पहला पत्रस 3 अध्याय 7वां वचन। वैसे ही ये पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निभा करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, या समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। अच्छा, यहाँ पत्नियों के लिए कुछ सलाह दिया गया है। सो पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करने के बारे में बताया गया है। और वे जो है निर्बल पात्र है उसे जानकर उसका आदर करना जरूरी है। सो wherever they are so weak, जिन बातों पर वे लोग जो है स्त्री लोग या पत्नी लोग ये निर्बल होते हैं या कमजोर होते हैं, उसको पहचानते हुए उसमें जो है मदद करना जरूरी है, उसके अनुसार काम करना, उसके अनुसार जो है एडजस्ट करके जीवन निर्वाह करना जरूरी है। तो पुरुष के लिए परमेश्वर ने ये आज्ञा को दिया है। और इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 28 और 29 वचन को पढ़िए। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। देह के समान प्रेम रखना है, पत्नी से प्रेम रखता है जो पढ़िए पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। और क्योंकि किसी ने कभी अपने बैर नहीं रखा, शरीर से बैर नहीं रखता, पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी रखा वरना उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। जैसा कलीसिया के लोगों को देखिएगा। के अंग है। ठीक है। बस कलीसिया में हम लोगों को देखते हैं, इतनी सारी हरकतों को ये प्रभु यीशु मसीह सहता है ना, ये बर्दाश्त करता है। वैसे ही जब परिवार में, कुटुंब में कुछ बातें होती है, ये पति की जिम्मेदारी है उन सारी बातों में एडजस्ट करके परिवार को ले जाना। ठीक है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास जिस प्रकार की सहने की बात होती है उस प्रकार पति के साथ होना चाहिए। सो पत्नी के साथ व्यवहार करना या परिवार के साथ व्यवहार करना प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ व्यवहार करने के साथ तुलना किया गया है। ठीक है, इसको समझते हुए हमारा जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है। तो स्पिरिचुअल बातों को और फिजिकल बातों को हमने अभी तक देखा है और इन बातों को समझते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। परमेश्वर हमें
सहायता करने पाए। थैंक यू सो मच। अभी ओवर टू ब्रदर सुशील।